If you want to learn English grammar, then please watch this video. This is about English grammar. I will discuss sentence here. लेकिन सेंटेंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ग्रामर सिखाऊंगी, ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। और सेंटेंस सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड्स क्या हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड्स। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल COLD, ये अल्फ़ाबेट जो लेटर आपस में मिलेंगे तो ये एक वर्ड बनाएंगे cold। TREE, ये लेटर्स आपस में मिलेंगे तो एक वर्ड बनाएंगे ट्री। MY, ये लेटर्स भी आपस में मिलेंगे तो एक वर्ड बनाएंगे। सो आपको वर्ड की समझ आ गई होगी कि ये क्या है। पेन एंड पेज ले ले मेरा ये लेक्चर नोट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही समझ ना आई तो आपकी ग्रामर कैसे इम्प्रूव होगी। इंग्लिश बोलने के लिए अगर आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं तो काफ़ी है। कुछ ग्रामर स्ट्रॉन्ग करें, कुछ वोकेबलरी इंक्रीज़ करें और साथ साथ आप बोलने की भी प्रैक्टिस करें, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि सिर्फ चीज़ों को याद कर लेने से या समझने से ही नहीं इंग्लिश आती, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सो कम टू द पॉइंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो सिंपल। आपको कोई भी मुश्किल डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कर लें तो काफ़ी है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अल्फाज का मजमुआ एक जुमला कहलाता है। When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups. हम जब भी कोई बात करें हम अल्फाज बोल रहे होते हैं। एक लफ्ज़ से जुमला नहीं बनता, लेकिन लफ्ज़ जब इकट्ठे होते हैं तो तब एक जुमला बनता है। इसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट ऐसे बोलूँगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लुक सो इजी। अगर कोई ऐसी बात हो रही हो जिसका मतलब समझ में आ जाए तो वो सेंटेंस होता है। अगर जिसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। हम जो डेली लाइफ में बात कर रहे होते हैं वो हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं और लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है। जब वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस बनते हैं और जब सेंटेंस मिलते हैं, सेंटेंस इकट्ठे होते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। अब आपको ये 4 डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी कि लेटर्स क्या हैं, वर्ड्स क्या हैं, सेंटेंसेस क्या हैं, पैराग्राफ क्या है। सेंटेंस की एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ से देती हूँ। मैं एक टीचर हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं खेल रहा हूँ। इधर मत बैठो। मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा। क्या तुम कल आओगे? हम ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलते हैं ना, इन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। अब आप ये बताएं, ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। इधर आओ, कम हियर। मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू द मार्केट। क्या ये जो मैंने सेंटेंसेस बोले हैं ये एक ही तरह के हैं? क्या इनमें सिर्फ मैंने स्टेटमेंट ही बताई है? कोई सवाल भी किया, किसी बात से इनकार भी किया, तो इसका मतलब सेंटेंसेस की काइंड्स भी होंगी। So now we will discuss the kinds of sentence. There are different kinds of sentence. Declarative sentence or assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and optative sentence. Declarative sentence. A sentence that makes statement or assertion is called declarative sentence. जो नॉर्मल बात हो रही हो या स्टेटमेंट बताई जा रही हो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Humpty Dumpty sat on the wall. He is sitting in the corner. Humpty Dumpty दीवार पर बैठा है, वो एक कोने में बैठा है। ये एक स्टेटमेंट शो हो रही है और इसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। The second one is interrogative sentence. In interrogative sentence, we ask questions. For example,
What is your name? What are you doing? Where do you live? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका क्या नाम है, आप क्या कर रहे हैं, आप किधर जाएंगे, आप कब आएंगे. ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. Those which express commands and requests are called imperative sentence. ऐसे sentences जिनमें कोई काम करने का बोला जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है उन्हें हम imperative sentences कहते हैं. For example, be quiet, चुप हो जाओ. Have mercy please, रहम करो मेहरबानी करके. Give it to me please, ये मुझे दे दो. The next one is exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feelings. ये वो sentence होते हैं जिनमें feelings शो होती हैं. For example, हम बोलते हैं how cold the night is. रात कितनी ठंडी है. What a shame, कितनी शर्म की बात है. Wow, what a beautiful scenery. Wow, कितना खूबसूरत मंजर है. The next kind is optative sentence. Optative sentences generally expresses a wish or prayer for someone known or unknown and also to wish them luck. For example, happy birthday, all the best, get well soon. Optative sentences generally किसी को विश करने के लिए या दुआ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. For example, all the best, get well soon, happy birthday. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. एक सेंटेंस है आई प्ले गेम. आई क्या है, प्ले क्या है, गेम क्या है. आपको अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया तो आप आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे. आई होप आज की इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. मेरी नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा. Thanks for watching my video. Subscribe my channel and click the bell icon if you want to improve English vocabulary. And please like, comment and share my video to your dear ones.